आदरणीय नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, जोरदार ताली से आप सब बिहार के धरती पर इनका स्वागत करें। माननीय आकाश आनंद जी उपस्थित हमारे बीच नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा के सांसद और बिहार ही नहीं कई प्रदेशों में चलकर बहुजन समाज के संगठन को मजबूत करने का जज्बा लेकर आज उपस्थित है हमारे बीच इंजीनियर आदरणीय रामजी गौतम साहब, राज्यसभा सांसद। उपस्थित हमारे बीच बिहार राज्य के प्रभारी अनिल कुमार चौधरी जी। उपस्थित हमारे बीच प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी, झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत जी और मंच के संचालनकर्ता उदय प्रताप सिंह पटेल जी। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अभिभावक, बहुजन समाज पार्टी के रीढ़, बिहार के लिए प्रेरणा के स्रोत, आप सभी तमाम मंचासीन बहुजन समाज पार्टी के साथियों को हार्दिक अभिनंदन, जय भीम करते हुए मैं अपनी बात को चंद मिनट में समाप्त करना चाहूंगा। साथियों, ये बड़ा हम लोगों के अंदर कौतूहल हो रहा है कि आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, इन्होंने भारतवर्ष में, गुलाम भारत में इन बहुजन समाज के लोगों के लिए सबसे पहले अपने रियासत में आरक्षण देने का प्रावधान किया था। यह बड़े गौरव की बात है आज हमारे लिए। आज ये पिछड़े समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, उनको लगा कि हमारे रियासत में आरक्षण की आवश्यकता है, तो सबसे पहले इन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया अपने राज्य में, अपने रियासत में। साथियों, उसके बाद इसी गुलाम भारत में मुंबई सरकार, मुंबई में आरक्षण का व्यवस्था किया गया। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान लिख रहे थे तो आरक्षण पर काफी विरोध हुआ। ये कांग्रेसी आज संविधान लेकर के चिक चिक के बोल रहे हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। साथियों, ये मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि कल जिसने बाबा साहब को संविधान लिखने से रोका, आज वो संविधान के हमारे हितैषी बने हुए हैं। ये समझने की आवश्यकता है और अपने लोगों को समझाने की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जानते होंगे कि गांधी और नेहरू ने इस भारतवर्ष में जब भारत का संविधान लिख रहे थे बाबा साहब, उनके बीच अनेकों बार अड़चने पैदा करने का काम किया। साथियों, आपको यह मालूम होगा कि आरक्षण की व्यवस्था जब पहली बार यह बाबा साहब ने संविधान में किया, तो ये नेहरू जी ने जाकर के बाबा साहब से कहने का काम किया कि डॉक्टर अम्बेडकर जी, आप अगर संविधान में आरक्षण का व्यवस्था करेंगे तो यहाँ के बहुसंख्यक लोगों के लिए, ये हमेशा यहाँ के हिंदुओं के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। ये बात आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इतिहास के पन्नों में जाकर के देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा इन कांग्रेसियों ने भारत का संविधान लिखते वक्त बाबा साहब को कितना परेशान किया था। साथियों, इतना ही नहीं, बाबा साहब को जब पहली बार पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था सन 1952 में, तो बाबा साहब को हराने का काम किया कांग्रेसियों ने। और कहते हैं आज हम बाबा साहब के बच्चे हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके मार्गों पर चलने वाले हैं। तो भारत का संविधान लिखने से लेकर के बाबा साहब को पहली बार पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब 1954 में जब दूसरी बार पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय भी बाबा साहब को लोगों ने हराने का काम किया है। इसलिए कि बाबा साहब जब जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे तो बहुसंख्यक समाज के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे, उनके हक अधिकार की बात करना शुरू करेंगे। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आज हमारे बीच मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि आए हुए हैं, जिनको सुनने के लिए आप लोग बेताब हैं। मैं पूरा का पूरा समय उनको देते हुए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते। ये बुलबुल चिड़िया है, उनके पैरों में बाज नहीं होते। बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, अब बुज्जिल के सिर पर कभी ताज नहीं होते। जिनको पड़ गई है झूठ में चलने की आदत, उनके सिर पर कभी राज नहीं होते, उनके सर पर कभी ताज नहीं होते।